यहाँ पे आपको 4 तरह की एक्टिविटी करनी है जिनको आपको 1-1 मिनट तक करना है। और ये करने के बाद आपको अगर कुछ फीलिंग होती है तो फिर आप इस चीज को समझिएगा, बड़े स्ट्रांगली अपने लॉजिकल माइंड को ये मैसेज दीजिएगा कि जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार पहली बॉल को फेस किया था या खेलना शुरू किया था, तो भैया उसने प्लास्टिक के बैट से ही खेलना शुरू किया था। सचिन तेंदुलकर ने एकदम से जो चीजें आज आप देख रहे हैं, आपका ब्रेन आपको इमेजेस दिखा रहा है, वो चीजें स्टार्टिंग से नहीं थी। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कल ही मैं किन्हीं को सेशन दे रहा था और उस सेशन में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अपनी एनर्जी को उस सुपर पावर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का। और आपने ही एक वीडियो में बताया है कि 3 तरह के तरीके होते हैं जिसे हम सब भी जानते हैं। एक तरीका है भक्ति का, दूसरा ध्यान का और तीसरा ज्ञान का। आप कहते हैं कि जो ध्यान का तरीका है वो आसान है, भक्ति और ज्ञान का तरीका मुश्किल है। तो क्या हमें भक्ति और ज्ञान के तरीके पे नहीं चलना चाहिए, सिर्फ ध्यान के तरीके पे ही चलना चाहिए? मैंने उन्हें कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें समझाई और एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बताया जिसके बारे में मैं आपको भी बताना चाहता हूं। मुझे लगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान का तरीका थोड़ा आसान तरीका है या आसान तरीका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भक्ति का और जो ज्ञान का तरीका है मैं उसको यूज करने के लिए आपको मना कर रहा हूं। मैं दिल से सभी चीजों की रिस्पेक्ट करता हूं, कदर करता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि जो भक्ति का तरीका है या फिर जो ज्ञान का तरीका है, वहां पे आपको कुछ एक अनुभव बहुत टाइम के बाद होते हैं, लेकिन जो ध्यान का तरीका है वहां अनुभव आपको साथ के साथ होते हैं। और जब आपको लगता है कि आपकी एनर्जी हल्की सी भी मूव हुई है, तो इसका मतलब जब हल्की मूव हुई है तो वो और भी मूव हो सकती है। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने वाला हूं, जहां आपने आज थंबनेल के ऊपर ये पढ़ा भी होगा कि कुंडली जागरण करें सिर्फ 4 मिनट में स्पाइनल ब्रीदिंग के थ्रू। तो वो मैं स्पाइनल ब्रीदिंग का तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इन चीजों को मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूं। और इस चीज को करने के बाद आपको इंस्टेंटली अगर ये लगे कि हाँ कहीं थोड़ी सी एनर्जी मूव हुई है, तो इसका मतलब फिर चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। एक वो एड आती है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ध्यान का तरीका भी कुछ ऐसा ही है कि पहले आप फील करें और फिर विश्वास करें। अगर आप फील कर पा रहे हैं तो फिर आपका विश्वास करना बनता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं भक्ति का तरीका बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं, ये गलत मैसेज चला जाएगा। मैं उस भक्ति के तरीके की भी कदर करता हूं, क्योंकि वो रिचुअल्स जो हमारे पास होते हैं, जो भी हमारा धर्म है या जिस भी तरह से हमारी परवरिश हुई होती है, वो रिचुअल्स भी हमें कनेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान का जो मार्ग है उस पर चलने के लिए हमें एक तरह से तैयार करते हैं। और जो ज्ञान का तरीका है उसको भी मैं यूज करता हूं, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ना ही भक्ति हो सकती है। तो यहाँ इस बात को आपको भी समझना होगा। यहाँ जो मैं ये स्पाइनल ब्रीदिंग की आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को मैंने 1-1 मिनट के 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको 4 तरह की एक्टिविटी करनी है जिनको आपको 1-1 मिनट तक करना है। और ये करने के बाद आपको अगर कुछ फीलिंग होती है तो फिर आप इस चीज को समझिएगा, बड़े स्ट्रांगली अपने लॉजिकल माइंड को ये मैसेज दीजिएगा, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आपको हमेशा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड करना चाहता है उसको करने से हमेशा लॉजिकल माइंड रोकता है। अगर आपको फील हो रहा है तो अपने सबकॉन्शियस, अपने लॉजिकल माइंड को ये बताइएगा कि अगर तुम ये कह रहे हो कि इस चीज से कुंडलिनी जागरण बहुत बड़ा वर्ड है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उस लॉजिकल माइंड को ये बताइएगा कि जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार पहली बॉल को फेस किया था या खेलना शुरू किया था, तो भैया उसने प्लास्टिक के बैट से ही खेलना शुरू किया था। सचिन तेंदुलकर ने एकदम से जो चीजें आज आप देख रहे हैं, आपका ब्रेन आपको इमेजेस दिखा रहा है, वो चीजें स्टार्टिंग से नहीं थी। तो ये हर फील्ड में आपको मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। जो लोग आपको
आप जिनकी अभी छवि देख पा रहे हैं, जिनकी कुंडली आपको जागृत हुई दिख रही है, उन लोगों का जो स्टार्टिंग था, वो उन्होंने इसी तरह से कुछ एक अनुभव किए हैं स्टार्टिंग में, जो आज आप करने वाले हैं। यानी कि वो भी कभी ना कभी प्लास्टिक के बैट से खेले हैं। बहुत सिंपल है चीजें। तो अब बात करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको 4 तरह की एक्टिविटी करनी है। इस एक्सरसाइज से आपको फायदा क्या होगा? और एक चीज बताऊं यहाँ पे, जो लोग ये कहेंगे कि नहीं इस चीज से कुछ नहीं होता, पहली बात तो हो सकता है कि जो चीज अभी मैंने आपके साथ शेयर की, कि उनके पास वो रेफरेंस ना हो। उनको बार बार ये लगता हो कि वो बार बार वही इमेज देख रहे हो सक्सेसफुल इंसान की। लेकिन वो सक्सेसफुल इंसान आज जो आप उसकी इमेज देख रहे हैं, उसकी छोटी इमेज तो आपके पास आई नहीं जब उसने शुरुआत की थी। तो वो इमेज आपको दिख नहीं रही है, बड़ी दिख रही है, इसके लिए आपके पास डाउट आ रहे हैं। तो अपने माइंड को बताएं, या और कोई आपको बता रहा है तो उसको बहुत ही प्यार से बताएं, बहस किसी के साथ नहीं करनी। अब एक चीज और हो सकती है, जिनको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, या उन्होंने अनुभव ना किया हो, इन चीजों को। तो एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उन्होंने अपने गट को पूरी तरह से खराब कर रखा है। गट का खराब होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई ना कोई बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है। गट खराब होने का इतना भी मतलब आप ले सकते हैं, अगर आप जितनी आपको भूख है उस भूख से ज्यादा खा रहे हैं, उस भूख जितना भी खा रहे हैं, तब भी आप यूं मानिए कि आप उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं जा पाएंगे जहां आप अपनी एनर्जी को मूव कर पाए, यानी कि अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाए। इसलिए हमेशा जो इस तरह की चीजें करता है इंसान या मेडिटेशन करता है, वो अपनी भूख का कभी भी 60 to 70% से ज्यादा नहीं खाता है। ये आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। अगर आपने ज्यादा खा लिया, पेट भर के खा लिया या भूख से ज्यादा खा लिया, तो फिर आपकी जितनी एनर्जी है वो सारी की सारी उस खाने को पचाने पे लग जाएगी, और वो मोमेंट आपको नहीं मिलेगी, फील होना तो दूर की बात है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। इस एक्सरसाइज को जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आपके साथ घटने वाला है, आप कुछ टाइम के लिए आप, अगर आप मेडिटेशन को समझें या आप उस कनेक्शन को समझें, तो वहां पे क्या है, वहां पे कुछ टाइम के लिए ऐसा वक्त आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां बैठा हूं, और इस समय वक्त क्या हुआ है। जब आप पूरी तरह से इन चीजों को भूल जाते हैं, यानी कि अपने आप को भूल जाते हैं, यही वो टाइम होता है जब आप कनेक्ट हो रहे होते हैं। और इसी को अगर आप बहुत गहरी, जो बहुत जानने वाले जानकार लोग हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनको सुनेंगे, तो वो आपको यही बताएंगे कि शिव वो है जहां कुछ नहीं है, यानी कि जहां शून्य है। और इसी शून्य को आप फील कर पाते हैं उस थोड़ी देर के लिए। और जब आप इसे फील कर पाते हैं, तो यहाँ आप एक बड़ा काम और करते हैं। जितनी भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी थी, उसको आप पूरी तरह से भा चुके होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, या आपकी कुंडलिनी जो जागरण होने की बात है, ये जब ऊपर की ओर आती है, तो ये एक कैसे मानिए कि ये एक दिव्य प्रकाश पूरी बॉडी में फैल रहा होता है, दिव्य लाइट पूरी बॉडी में फैल रही होती है। और जब ये लाइट होती है, तो इस लाइट के आगे वो नेगेटिव एनर्जी, वो ब्लैकनेस नहीं रुक सकती। और जब वो वहां पे नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, तो आप यूनिवर्स के इस नियम को पूरा कर रहे होंगे कि एक चीज को अगर आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपको यहां मेरे हाथ के ऊपर किसी चीज को रखना है और ऑलरेडी कोई चीज रखी है, तो पहले आपको इस चीज को हटाना होगा, तभी आप उस चीज को रख सकते हैं। ये नियम है। जब आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, खूब सारा पैसा, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो ऑलरेडी, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन लाइट है, और नेगेटिव एनर्जी अगर यहाँ पे रखी है, आपके पास रंजिशें रखी हैं, आपके पास पास्ट की कोई घटनाएं रखी हैं, जब वो रखी हैं, वो नेगेटिव इमोशनल पॉइजन आपके पास रखा है, तो अच्छी चीज यहाँ कहाँ रखेंगे आप। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को करते हैं, तो ये नेगेटिविटी पूरी तरह से हट जाती है, क्योंकि आप खाली हो चुके होते हैं, और खाली जगह को यूनिवर्स हमेशा अच्छी एनर्जी से भरना चाहता है। ये नियम, ये भी नियम है। तो अब ये सारी चीजें जब हम जान गए हैं, तो अब हम इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के का जो सबसे बढ़िया टाइम है, वो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग करें, उठने के बाद।
कितनी देर इसमें लगेगी? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मिनट इस एक्सरसाइज में लगेंगे। और डेली रूटीन में अगर आप इसको करेंगे तो फिर आपको, आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि इसको करने के बाद क्या होगा। इसको करने के बाद जो होगा उसको अभी इस एक्सरसाइज के करने के बाद हम बात करते हैं, पहले इसे करके देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको रिलैक्स होकर बैठना है, और बहुत ज्यादा आप पानी वानी पी के ना बैठें, थोड़ा बहुत अगर आपको जरूरी है तो आप पी के बैठ सकते हैं, और रिलैक्स होके बैठें। खाना वाना आपने बिल्कुल भी ना खाया हो, सुबह उठने के तुरंत बाद आपको करनी है। और इस एक्सरसाइज में पहला काम ये रहेगा कि आप रिलैक्स होके बैठें, जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरह की। रिलैक्स होके जब आप बैठ गए हैं तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, जैसी भी आपको सहूलियत हो, और आप जमीन के ऊपर बैठना चाहें तो वहां भी आप बैठ सकते हैं। जब आप बैठ गए हैं तो आप अपनी स्पाइन को पहले यहाँ पे सीधा करें, अपने कंधों को सीधा करें, और कुछ देर के लिए अपने हाथों को आप अपने जैसी भी आपको सहूलियत जो भी लगती है ठीक उस पोस्चर में रख ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं चेयर पे बैठा हूं तो मैंने अपने हाथ को थाइज के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो आप इस पोस्चर में रख सकते हैं, इस पोस्चर में रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा फील कराता है वहां रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे 1 मिनट तक, ये कोई आप ये 4 मिनट का जो प्रोसेस है इसको कोई 1-1 मिनट के अलार्म आप लगा के रखें अपने फोन में, ताकि आपको वो मैसेज मिल जाए कि अभी आपको क्या करना है। तो जब आपने 1 मिनट तक आपको यहाँ पे गहरी लंबी सांस लेनी है, पहले जो चीज रहेगी यहाँ पे आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। गहरी लंबी सांस आपने ली और मुंह से छोड़ दिया, स्पाइन और कंधे सीधे रखेंगे। ऐसा आप 1 मिनट तक करें। जब ये 1 मिनट का आपका अलार्म ट्रिगर हो जाए, बज जाए, तब आपको दूसरी एक्सरसाइज पे आना है। दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या रहेगी? दूसरी एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे जो आपकी सांसें हैं उनको यहाँ पे वो जो स्पाइनल ब्रीदिंग है आपको फिर उसके ऊपर आना है। यहाँ पे इन सांसों को स्पाइनल ब्रीदिंग के ऊपर लाना है, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी आपकी जो है वहां पे आपको इस ब्रीदिंग को करना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं ये देख रहा था कि आपको मैं अपने हाथ भी दिखा पाऊं, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से मेरे हाथ अभी मेरी थाइज के ऊपर रखे हैं। और जब मैं स्पाइनल ब्रीदिंग करूंगा तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि आप की स्पाइन और कंधे सीधे हैं और आपने यहाँ पे सांस भरी, और जैसे ही आप सांस भरेंगे तो आपके हाथ यूं पीछे जाएंगे, यूं पीछे जाएंगे आपकी थाइज के ऊपर से, और सांस छोड़ते हुए ये हाथ यूं आगे आएंगे आपकी थाइज पे। बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए अभी मेरी थाइज यहाँ पे है तो मैंने अपने हाथों को यहाँ पे रखा हुआ है और मैं सांस भरूंगा, सांस छोड़ूंगा, मैं अपने आप को ढीला छोड़ूंगा, स्पाइन भी ढीली छोड़ूंगा। अभी देखो स्पाइन को देखो, अभी अभी मैंने सांस भरी, इस तरह से आपको लगातार 1 मिनट तक करना है। जब ये 1 मिनट का अलार्म फिर बजेगा, यानी कि आपके यहाँ पे 2 मिनट अब कंप्लीट हो गए। 1 मिनट वो आपने एक्सरसाइज की और दूसरी में आपने स्पाइनल एक्सरसाइज की। अब तीसरी मिनट का आपको यहाँ पे क्या करना है? तीसरी मिनट में, क्योंकि अब आप जब 1 मिनट तक इस चीज को करेंगे तो आपको थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, बिल्कुल सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। जैसी भी सांसें चल रही हैं, तेज चल रही है या स्लो स्लो चल रही है, गहरी चल रही है, जैसी भी चल रही है, कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे कि किस तरह से वो आ रही है। यहाँ से आती जाती सांस की ठंडक, गर्माहट फील करेंगे कि किस तरह से आ जा रही है। बस नाक के आगे मानो आपने पैरा लगा के रखा है, इस चीज को करेंगे। अलार्म बजेगा फिर 1 मिनट का, आंखें यहाँ पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि खुली आंखों में आप दाएं बाएं देखेंगे, आंखें बंद कर ले। अब तीसरी मिनट का आपका अलार्म बजा, जैसे ही तीसरी मिनट का अलार्म बजा, अब सुने क्या करें। अब यहाँ पे आपको 30-30 सेकंड के 2 राउंड करने हैं। 2 राउंड किस तरह करने हैं आपको? आपकी स्पाइन और कंधे सीधे रहेंगे, आप सांस भरेंगे, इस सांस को होल्ड रखेंगे कितने सेकंड? 30 सेकंड तक, और फिर इस सांस को ऐसे मुंह के साथ तेज एक प्रेशर के साथ छोड़ देंगे, मुंह से तेज प्रेशर से छोड़ देंगे।
सांस भरी, देखो इस तरह से छोड़ देंगे। ये अब आपने 4 मिनट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। एक बार दोबारा से इस प्रोसेस को देख लेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। अब आपने जब ये 4 मिनट कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पे आपको कुछ अनुभव होगा, आपको कुछ फील होगा। आपको जो बेचैनी पहले आप पकड़ रहे थे, या एक आपके पास शांति जो नहीं थी, या आपको अच्छा जो फील नहीं हो रहा था, यहाँ आपको कुछ अलग फील होना शुरू होगा इतनी देर में ही। क्योंकि इतनी देर में ही हमारी जो स्पाइन से एनर्जी है वो कई बार अप डाउन वो मूव कर चुकी है। इतनी देर में ही आपको अच्छा फील होगा। फिर आपको इस चीज को, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके आप 4 राउंड करें। यानी कि आपको कितना टाइम लगा, 16 मिनट। 16 मिनट आपको लगेंगे, और 16 मिनट के बाद आप, जिस दिन आपने ये स्टार्ट की है चीज, उस दिन आप अपनी लाइफ को देखना, पूरे दिन को देखना, फिर अगले दिन को देखना। धीरे धीरे इस ये जो आप ऑब्जर्व करेंगे जब अपने दिनों को या अपनी एनर्जी को, तो आपको ये पता लग चुका होगा कि किस तरह से बिना कोई बहुत बड़े प्रोग्राम के आपने इस बेहद इंपॉर्टेंट काम को आप कर चुके हैं। और ये सारे का सारा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ बात की कि ये ध्यान के ऊपर बेस है सारी चीजें। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि बाद में होगा, ये आपको पहले दिन से ही होना शुरू हो जाता है। और अगर पहले दिन से हो रहा है तो फिर कंटिन्यू करिए। फिर इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को कर सकते हैं। आप अपना भक्ति भी करिए, आप ज्ञान भी लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां से आपकी एनर्जी जल्दी मूव हो रही है उस चीज को पकड़िए। इस एक्सरसाइज से आपकी जो ये 11-11 एनर्जी है, जो एनर्जी हम सबके पास है, मैं इसे 11-11 एनर्जी कहता हूँ, ये पूरी तरह से मूव हो रही होगी। और ये एनर्जी मूव जब हो रही होगी तो ये बहुत सारे जो आपके दरवाजे हैं लाइफ के जो बंद हैं वो खोल रही होगी। ये ऑटोमेटिक होता है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसे आएंगी कि आप कहेंगे कि ये तो काम बहुत आसानी के साथ हो रहा है। ऐसी चीजें मैं हर रोज अनुभव करता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ। और दो मैसेज आपके लिए, एक ये, कई बार लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या। ये इत्र है, 11-11 मनी मैग्नेट इत्र है। ये आपको मिरर इमेज इसमें दिख रही होगी, इसलिए ये 11-11 मनी मैग्नेट इत्र है। इसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगा सकते हैं, और इससे आप पैसे को आकर्षित करने का इस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसे एक स्पेशल तरह से मैंने एनर्जाइज किया है। और ऐप है मेरी 11-11 अवेकनिंग हब, इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज को ले सकते हैं, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पर्सनल सेशन के लिए यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करें। एक दो कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं कि कोई और कमेंट कर रहा है कि ये नंबर है उनका, तो आप किसी और नंबर पे प्लीज कोई भी रिस्पॉन्स ना करें। मेरा ऑफिशियल नंबर यही जो मेरी वीडियो के ऊपर आपको नजर आ रहा है यही है, सिर्फ इसके ऊपर ही आप मैसेज करें। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि ईश्वर आपकी सारी नेक इच्छाएं पूरी कर रहे हो। थैंक यू सो मच।